व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेक होम में आपको खुश आमदीद। आज की इस टेक्निकल वीडियो में मैं आपको एसी से डीसी सप्लाई बनाने का एक प्रैक्टिकली तरीका बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि एसी से डीसी में इलेक्ट्रिसिटी को तब्दील करने के क्या क्या मेथड हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ऑसिलोस्कोप पे इसकी वेव्स बनाकर भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और थ्योरेटिकली भी आपको समझाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें और एंड तक इसको वॉच करें। इंशाल्लाह ताला आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। इंशाल्लाह ताला अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इस चैनल में इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस हैं उनके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स और वायरिंग की तरफ लेकर आएंगे। तो चले चलते हैं बोर्ड की तरफ पहले, ताकि आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली बता दूं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल दिखाना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जी तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं। पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दें। तो ये मैंने लिखा है रेक्टिफिकेशन। तो एसी से डीसी में जो कन्वर्ट करते हैं इस अमल को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि एसी में जो वेव फॉर्म है वो किस तरह है और जो हमें डीसी में वेव फॉर्म चाहिए वो किस तरह है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि एसी के अंदर साइन वेव बनती है। ये साइन वेव बनती है एसी के अंदर। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये पाथ बनते हैं। यानी कि इसका जो साइकिल है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो क्योंकि हमारे एसी सप्लाई के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है वो इस तरह साइन वेव की सूरत में होता है और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ये हमारी जो नेगेटिव और पॉजिटिव यानी न्यूट्रल और फेज जो है वो एक्चुअल तब्दील होते रहते हैं। तो हमारी ये एसी वेव जो है ये साइन वेव बनी हुई है। तो एसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो इस तरह है। अब आते हैं डीसी के अंदर करंट किस तरह फ़्लो करती है। तो प्योर और स्मूथ डीसी जो है वो एक प्योर लाइन है, ये डीसी है और ये एसी है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो बहाव है, इलेक्ट्रॉन जो फ़्लो करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में, जिस तरह के एक दरिया का पानी बहता है इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव करते हैं। तो अब हमने इस तरह एसी से डीसी में तब्दील करना है कि हमें ये वाली वेव जब हासिल होगी तो हमारे पास, हम कहेंगे कि हमारे पास प्योर जो है वो डीसी सप्लाई मुहैया हो गई है। तो अब आते हैं कि एसी से डीसी को किस तरह तब्दील किया जाता है। तो याद रखें, एसी से डीसी को हम दो तरीक़ों से तब्दील कर सकते हैं। एसी टू डीसी को हम दो मेथड के साथ तब्दील कर सकते हैं, जिसको पहले मेथड को हम कहते हैं हाफ वेव मेथड और दूसरे को हम कहते हैं फुल वेव मेथड। तो अब फुल वेव मेथड के अंदर आगे दो टाइप्स इसकी होती हैं। इसके अंदर इसके अंदर आप लगाए सेंटर लूप मेथड और बी इसका होता है ब्रिज मेथड।
तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हमारे पास होता है वो फुल वेव के अंदर ब्रिज मेथड होता है। लेकिन आपको ये बताने के लिए कि एसी को डीसी में तब्दील करने के क्या क्या तरीके हैं, तो याद रखें कि एसी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो साइन वेव की सूरत में चलते हैं। इसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर एक साइकिल बनाता है। तो मुकम्मल साइकिल के लिए नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह ये वेव हमारी चलती है और करंट बहती है। लेकिन डीसी के अंदर एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में हमारी करंट जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो करते हैं। तो एसी से डीसी के अंदर जो तब्दील करने का मेथड है वो दो तरीके हैं, जिसके अंदर पहला हाफ वेव मेथड है और दूसरा फुल वेव मेथड है। और फुल वेव मेथड को भी हम दो तरीक़ों से जो उसको कर सकते हैं। इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर सेंटर लूप मेथड होता है और दूसरा जो है वो ब्रिज मेथड होता है। तो आज के इस प्रैक्टिकल के अंदर और इस थ्योरी के लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ आपको आज हाफ वेव मेथड के मतलब बताऊंगा और इंशाल्लाह ताला अगली फ़ौरन आने वाली अगली वीडियो के अंदर आपको दूसरे मेथड के मतलब बताया जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हाफ वेव मेथड की तरफ चलते हैं। तो हाफ वेव मेथड क्या है? इसके अंदर फ़र्ज़ किया कि हमें एक 12 वोल्ट की हमें एक एसी 220 वोल्ट हमारे पास है और हमने इसको कन्वर्ट करना है, इसकी रेक्टिफिकेशन करनी है डीसी के अंदर। और फ़र्ज़ किया कि वो हमें 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़ाहिर बात है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पेश आएगी। तो हमने हाफ वेव किस तरह बनाना है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये एसी 220 वोल्ट आ गए, इधर 12 वोल्ट एसी आ गए। अब जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि रेक्टिफायर जो है, ये रेक्टिफायर इधर लगा भी हुआ है एक 6 एम्पेयर का। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, पहले एक वीडियो में, कि रेक्टिफायर जो होता है ये रेक्टिफायर ही तो मैंने आपको पहले ये बताया कि रेक्टिफायर वन वे स्विच का काम करता है। एनोड की तरफ ये पॉजिटिव इसमें से साइकिल को गुजारता है और नेगेटिव को ये ब्लॉक करता है। तो जब हम हाफ वेव बनाएंगे तो रेक्टिफायर डायोड को रेक्टिफायर इसीलिए कहते हैं कि ये रेक्टिफिकेशन का काम करता है। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पे एक डायोड इसके साथ लगाएंगे जिसका ये एनोड है हमारा और ये कैथोड है। अब ये लगाने के बाद यहाँ हमारी पॉजिटिव और ये हमारी नेगेटिव 12 वोल्ट डीसी यहाँ हमें सप्लाई मिलेगी। अब इसको हाफ वेव क्यों कहते हैं? इसको हाफ वेव इसलिए कहते हैं कि ये देखें, हमने आपको बताया कि एसी के अंदर साइन वेव की सूरत में चलते हैं, जमा और नेगेटिव इसको जो है साइकिल इसका तब्दील होता रहता है। तो अब आपको ये बताना है कि ये नोड में से सिर्फ़ और सिर्फ जो है पॉजिटिव जो है वो इसमें से साइकिल गुज़रेगा, नेगेटिव इसके अंदर से नहीं पास होगा। तो होगा क्या कि जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये यहाँ से पास हो जाएगा और हमें यहाँ जमा यानी कि पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। लेकिन जब ये साइकिल तब्दील होकर ये नेगेटिव की तरफ आएगा तो ये क्या होगा, जब यहाँ नेगेटिव आएगी तो ये यहाँ पे सप्लाई ब्रेक हो गई। इस सूरत के अंदर अब क्या होगा, जो हमारी वेव हासिल होगी, हमें जो डीसी सप्लाई आगे मिलेगी वो इस सूरत में मिलेगी कि उसकी वेव कुछ इस तरह बनेगी, यानी पॉजिटिव इसमें से क्रॉस हो रहे हैं लेकिन नेगेटिव जो है इसमें से वो क्रॉस नहीं हो रहा, क्योंकि नेगेटिव को ये यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव नोड गुजारता है, नेगेटिव नहीं गुजारता। तो अब होगा क्या कि ये जो वेव है, ये जो एसी वेव थी, इसका ये इस तरह का बनेगी कि ये वाला हिस्सा तो इसका पॉजिटिव गुजर रहा है, लेकिन नीचे वाले जो इसके हिस्से थे वेव के वो यहाँ पे
इसमें से नहीं गुजर रहे, तो हमें डीसी इस सूरत में डीसी हासिल होगी। तो ये वाली डीसी जो है ये रिलायबल डीसी नहीं होगी सप्लाई। तो इस तरह ये इस सर्किट को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जिसमें से एक पॉजिटिव वेव का हिस्सा गुजरता है और नेगेटिव हिस्सा नहीं गुजरता। तो अब आपको मैं प्रैक्टिकली इसका हाफ वेव सर्किट का बनाकर और ऑसिलोस्कोप के ऊपर आपको ये वेव एसी वेव और इसके डीसी वेव चेक कराते हैं कि ये किस तरह बनती है। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। जी तो व्यूअर्स आइए प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। ये देखें, ये मेरे पास दो ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं। एक ट्रांसफार्मर ये 17 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, एक के साथ मैंने ब्रिज लगाया हुआ फुल वेव। लेकिन हमारा आज का जो वीडियो का प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव के ऊपर है। तो ये मेरे पास एक 16 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये मैंने ट्रांसफार्मर के साथ एक डायोड लगाया है एज़ पर पोलैरिटी। अनोड इस तरफ है और कैथोड इस तरफ है, लाइन वाला हिस्सा। तो अभी सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसकी एसी सप्लाई कितनी आ रही है। आप देखिए ऑसिलोस्कोप के ऊपर, ये देखिए ये 18.7 वोल्ट यहाँ पे शो कर रही है। मेरा मीटर जो इस और 18.7 वोल्ट शो कर रहा है। अभी देखते हैं कि ये डीसी हमें कितने सप्लाई दे रहा है। ये मैंने इसे डीसी मोड पे कर दिया। अभी मैंने ये इधर लगा दी नेगेटिव पे और ये मैंने इधर पॉजिटिव पे लगाया। तो ये देखिए ये 8.8 वोल्ट डीसी बना रहा है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी साफ यही वजह है कि ये हाफ साइकिल गुजार रहा है, हाफ साइकिल नहीं कर रहा। तो अगर हम उसको नफ़ी करें, उसको तकसीम करें दो के ऊपर, तो हमारे इतने ही वोल्ट तकरीबन बनते हैं। तो इसका मतलब है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हमारे वोल्टेज भी हाफ डाउन हो जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं, मैं आपको इसके अंदर पहले मैं आपको 17 वोल्ट की एसी वेव दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इसके अंदर इसकी डीसी वेव दिखाऊंगा। अभी हमने इसको मोड के ऊपर चेंज किया। पहले हम इसको एसी पे ले चलते हैं। ये मैंने एसी पे कर दिया। ये मैंने इसका मोड चेंज किया। ये इस वक्त ऑसिलोस्कोप पे आ गई है। अभी पहले आप जो 17 वोल्ट ट्रांसफार्मर की आउटपुट है, पहले इसकी आपने यहाँ एसी वेव देखनी है कि किस तरह बन रही है। अभी ये देखें ये साइन वेव बन रही है। इसका मतलब है कि ये हमारी वेव एसी के अंदर जो वेव होती है वो वेव यहाँ पे ऑसिलोस्कोप के ऊपर आ रही है, शो हो रही है। तो अभी हम इसको जो है डीसी आपको वेव बना के दिखाते हैं कि अब इसके डीसी सर्किट की तरह हाफ वेव किस तरह शो होगी। आपने बोर्ड के मुताबिक आपने देखा है कि जिस तरह बोर्ड के ऊपर मैंने साइन वेव बनाई उसी तरह ये एसी साइन वेव शो कर रहा है। तो अभी आते हैं, अभी इसको दोबारा इसको ऑफ़ किया और ये डीसी के ऊपर कन्वर्ट हो गया। ये हमने मोड किया इसका और इसके बाद हमने इसे ऑटो की सिलेक्शन कर दी। ये मेरे पास यूनिटी की ऑसिलोस्कोप है, तो ये मैंने नेगेटिव पे लगा दी। अभी मैंने इसको पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को लगाया। तो अभी आप देखें, ये देखें, अब आप इसकी वेव देखें, ये सिर्फ ऊपर वाले पॉजिटिव साइकिल्स को उसको शो कर रहा है, साइकिल के हाफ हिस्से को पॉजिटिव को शो कर रहा है। तो ये देखें आप, इसमें से पॉजिटिव जा रही है लेकिन नेगेटिव इसमें से नहीं गुजर रही। अब होना क्या है, हमें ये वेव नहीं चाहिए, हमें एक स्मूथ डीसी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसके साथ कैपेसिटर लगा देता हूँ इसकी फ़िल्ट्रेशन के लिए, तो इसी वेव की क्या सूरत हाल बनेगी। ये मैंने इसके साथ एक कैपेसिटर लगाना है, ये नेगेटिव पे लगा दिया है और इसके साथ मैंने मैं पॉजिटिव के साथ लगा देता हूँ। ये मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव लगा दिया है। अभी आप देखिए कि अब वेव की सूरत हाल क्या बनती है। अभी आप ज़रा गौर से ऊपर देखें, ऊपर वाली साइड पे जो वेव जा रही है, देखें जो ऊपर वाले आप वेव देख रहे हैं जहाँ 22.9 वोल्टेज लिखा हुआ है, उसके नीचे जो वेव आ रही है वो बिल्कुल स्मूथ वेव नहीं है। फिल्ट्रेशन होने के बाद वो वेव सीधी लकीर की सूरत में तो हो रही है, लेकिन उसके अंदर आपको डॉटेड नज़र आ रहे हैं, तो वो डॉट की सूरत में आ रही है। तो इसका मतलब है कि जब भी हमने इसको बनाना है तो डीसी सप्लाई के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर होता है, डीसी सप्लाई को रिपल्स को फ़िल्टर करने के लिए। तो अभी मैं आपको दोबारा इस कैपेसिटर को हटा कर दिखाता हूँ कि फिर इसकी दोबारा सूरत हाल वेव्स की क्या बनती है।
तो ये मैंने इसका कैपेसिटर हटा दिया। अभी आप दोबारा ऑसिलोस्कोप पे देखें तो ये वेव की ये पोजीशन आ गई है जी। तो फ्रेंड, ये थी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का तरीका। तो आज की ये वीडियो यकीनन आपके लिए और ख़ुसूसी तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारआमद साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। इससे अगली वीडियो में मैं आपको फुल वेव, सेंटर लूप और ब्रिज सर्किट की मुकम्मल तफसील ऑसिलोस्कोप के ऊपर प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।